नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी खबर से। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि ये इलेक्शन भाईचारा बनाम भाजपा चुनाव का है। उन्होंने कहा कि हर वर्ग का आदमी नेगेटिव पॉलिटिक्स से हटना चाहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर शामली में अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम से क्या उम्मीद करते हैं। पहले दिन ये भाषा नहीं सुन रहा हूं मैं, पहले दिन से ये भाषा मैं सुन रहा हूं। और उन्होंने मांग की कि इलेक्शन कमीशन उनके बयान का संज्ञान ले। सपा नेता ने कहा कि जब सीएम योगी नामांकन दाखिल करेंगे तो उनके हलफनामे में देखिएगा कितनी धाराएं लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम योगी ये बताए कि बिजली का बिल कम करने की क्या योजना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए यूपी बीजेपी का हिस्सा हूं और जीवन भर रहूंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता को पार्टी नेतृत्व की ओर से लिए गए निर्णय पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। पार्टी ने जो किया है वो अच्छे के लिए किया होगा। स्वाति सिंह ने कहा कि भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे वो पूरी तरीके से निभाएगी। उन्होंने कहा कि जब आई तो महिला मोर्चा में थी और जरूरी नहीं कि हमेशा बनी रहूं। प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता ब्रजेश पाठक ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए लखनऊ कैंट सीट से नामांकन दाखिल किया है। नामांकन से पहले ब्रजेश पाठक ने लखनऊ की एक मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि मुझे लखनऊ छावनी से मनोनीत किया गया है। मैं चुनाव में जाने से पहले सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लूंगा और ज्यादा से ज्यादा वोट से जीतूंगा। अपने कैंट विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर के आया और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व को मैंने आभार प्रकट किया है। जिस ढंग से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, आप देखेंगे प्रचंड बहुमत की जीत होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही नेताओं का पाला बदलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी को भी झटका लगा है, जहां पूर्व सांसद नागेंद्र सिंह सपा छोड़कर अपना दल सोनेलाल में शामिल हो गए। अपना दल एस प्रमुख अनुप्रिया पटेल उनको पार्टी की सदस्यता उन्होंने दिलाई है। बता दें कि नागेंद्र पटेल प्रयागराज की प्रतापपुर या प्रतापगढ़ की सदर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल ने फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद साल 2018 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा सदस्य निर्वाचित वो हुए थे। जानकारी के मुताबिक नागेंद्र सिंह पटेल ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत 1996 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बतौर छात्र नेता के तौर पर की थी। उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम एक एक करके बहुत विचार मंथन करके, क्योंकि मैंने पहले भी आप सभी से कहा था कि हमारे लिए विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। हमें एक एक सीट पर जीत दर्ज करनी है। एनडीए की सरकार की पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करनी है और अपना दल की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अपना दल का विस्तार हो रहा है और किसी भी सीट पर हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार हो, बहुत जबरदस्त हो और हमारे प्रत्याशी भारी अंतर से अपनी जीत दर्ज करें। इसके लिए थोड़ा विचार मंथन ज्यादा हो रहा है, लेकिन उपयुक्त और मजबूत प्रत्याशी जो जीत कर आएंगे और अपना दल की नीति विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे, एनडीए गठबंधन को मजबूती देंगे, ऐसे प्रत्याशियों का हम चयन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों के नेता प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी दौरान कुछ नेता विवादित बयान देने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। ताजा मामला यूपी के ही मेरठ का है, जहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी ने कहा है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने बीते 5 सालों में खूब हिंदू गर्दी मचाई। उन्होंने कहा कि बीते 5 सालों में सरकार ने मुस्लिमों को दबाने की कोशिश की है। सपा नेता के इस बयान के बाद एक वीडियो इनका सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बता दें कि रफीक अंसारी ने कहा कि मेरठ के मुसलमान नौजवानों को
कभी दबाया नहीं गया, लेकिन बीजेपी ने आपको दबाने की कोशिश की है। मेरठ के अंदर दोस्तों यकीन मानिए, मेरठ का नौजवान, मेरठ का मुसलमान कभी दबा नहीं है किसी, लेकिन साथियों इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, आने वाला दौर दोस्तों ऐसा है, ये हालात बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीख नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां भी अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच उम्मीदवारों को लेकर नूरा कुश्ती जारी है। अब चौथे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख में महज एक दिन का जो वक्त बचा हुआ है, उसके पहले मंगलवार को सपा और बीजेपी ने अपने अपने पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी के मध्य विधानसभा से नदीम अशरफ जैसी पर भरोसा जताया है। सर, आम आदमी पार्टी ने आपको टिकट दिया, कितना अहम चुनाव मानते हैं ये उतना ही अहम चुनाव है जितना 13 में दिल्ली में था। वहाँ भी जातीय उन्माद, क्षेत्रीय उन्माद, ये दक्षिण भारतीय, ये पूर्वोत्तर के लोग, ये बिहारी, ये बंगाली और ये पंजाबी, इनमें बटा हुआ था, उन्माद था। वहाँ हमने अप्रत्याशित रूप से मीडिया और जो स्वयंभू समझदार लोग हैं उनको हम लोगों ने चकमा देते हुए पहली बार में वहाँ सरकार बनाई है। उत्तर प्रदेश में भी इसी बार हम लोग यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में हमने जनता के मुद्दों को महत्वपूर्ण बनाया है। मुद्दे क्या है हमारे? आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि वो बिजली फ्री देगी, जिस तरह से दिल्ली मॉडल है उसको पेश किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये दिल्ली मॉडल कितना कामयाब होगा उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश में दिल्ली से अधिक यहाँ पर कामयाब होगा। लोगों के पास, किसी के पास 5% बिरादरी है, किसी के पास 7% है, किसी के पास 11% बिरादरी है, कोई 80-20 की बात करता है, कोई 85-15 की बात है। आम आदमी पार्टी की उत्तर प्रदेश में बिरादरी 70% है, जो जरूरतमंद है, जिनको 300 यूनिट बिजली से फायदा होगा, जिनको फ्री अच्छे स्कूल से फायदा होगा, जिनका स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होने से फायदा होगा, जिनको बेरोजगारों को 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलना, हमारी बहनों और माओं को 1,000 रुपए सम्मान, ये हमारे वोटर हैं। और जो बाकी 30% बड़े लोग हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है। इसलिए उनसे निवेदन है कि इस वर्ग को, जो 70% को ताकत देने के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है, इसमें वो भी सहयोग करें। ये मजबूत होंगे तो वो भी मजबूत होंगे। देखिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नदीम अशरफ जैसी का कहना है कि जो 70% गरीब वर्ग है उसके लिए आम आदमी पार्टी मैदान में है और इन्हीं सब मुद्दों के साथ वो इस बार जनता के बीच जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। कैमरा पर्सन सनी के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। बख्शी तालाब से नामांकन करने पहुंचे हैं गोमती यादव जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। सर, इस बार क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको, क्योंकि आप पहले भी वहां से चुनाव जीते हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नया प्रत्याशी, नया चेहरा है। लड़ाई कितनी आसान या बड़ी मानते हैं आप? नहीं, हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं है, और जो लोग हमसे लड़ाई मानते हैं वो जाने। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अब मुझसे तो कहते हैं लोग पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले तो अपनी जनता से मिलेंगे। भाई 15 दिन में हम कहाँ सबसे मिल पाएंगे? हम लोग चुनाव 6 महीना पहले लड़ चुके, ये लड़ेंगे 15 दिन में। हम लोग, हमारी जनता 6 महीना पहले लड़ चुकी। और जो मुद्दे हैं क्षेत्र के, आप कहते थे कि 1.5 करोड़ नौकरियां देंगे, 90 लाख नौजवान बेचारे घूम रहे हैं, अंडर 20, अंडर 25, अंडर 30, अंडर 35, सबके रोजगार चले गए, सब परेशान हैं, त्राही है। गांव में सांड घूम रहे हैं, दिन में बाप बेचारा रखाता है खेत, रात में बेटा रखाता है, बाप ठंड में मर जा रहा है। हालत इतनी खराब, डीएपी नहीं मिल रही, यूरिया नहीं मिल रही, हैंडपंप नहीं लग रहे हैं, लाइटें नहीं लग रही हैं, रोडें कोई चौड़ी नहीं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहा है। सबसे पहले इन चीजों को हम दूर करेंगे। आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में जिन्ना पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है, कितना हावी रहेंगे ये चीज? देखिए, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ, और जो देश की आजादी हुई थी, देश की आजादी में सभी का योगदान था। आफ्टर दिस, जैसे परिवार में होता है, एक बच्चा उधर चला गया, एक बेटा उधर चला गया, एक उधर चले गया, वो बात की बात है। सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। तो आप मानते हैं कि इस बार का चुनाव सिर्फ मुद्दों पे है? बिल्कुल। अब की बार का मामला महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, नौजवान, सांड, ये सब बहुत बड़ा, डीएपी, यूरिया, डीजल, पेट्रोल। आप शहर में किसी कोई बोलते नहीं डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। डीजल पेट्रोल तो किसान को मालूम है, बेचारा इंजन में डीजल भरता है, उससे पूछिए आप ना, वो बेचारा परेशान है। 2017 के चुनाव में 9 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी दर्ज कर पाई थी। बार हम 9 की 9 जीतेंगे यहाँ पर।
समीकरण क्या लगते हैं? नो जी। बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। गोमती यादव जी, इनका कहना है कि इस बार का चुनाव सिर्फ मुद्दों पर है और उन मुद्दों पर ही जनता वोट करेगी, लेकिन देखना होगा कि 2022 के जो रिजल्ट्स हैं वो क्या नतीजे दिखाते हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ की बख्शी तालाब विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सलाउद्दीन आज नामांकन करने पहुंचे हैं। सर, क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं अहम जिनकी वजह से इस बार का चुनाव होने जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी का हमेशा एक मुद्दा रहा है कि सर्व समाज का विकास हो, जो गरीब तबके के लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनका उत्थान हो। बहुजन समाज पार्टी किसी भी अमीर को गरीब नहीं बनाना चाहती, लेकिन जितने भी गरीब कमजोर हैं उनको अमीर बनाने का काम करती है, उनको उत्थान करने का काम करती है। बेरोजगार को रोजगार मिले, पढ़े लिखों को नौकरी मिले, बहू बेटियों को सम्मान मिले, यही बहुजन समाज पार्टी का मेन उद्देश्य है। पोलराइजेशन को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। क्या लगता है कि पोलराइजेशन मुद्दा बनेगा या जो अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये मुद्दे? जमीन पे कोई नहीं है, हमारा वोट अपना जमीन पे है, वहाँ पे जो है। आप लड़ाई किससे मानते हैं, किससे लड़ाई? मेरी लड़ाई बीकेडी में तो फिलहाल किसी से नहीं है। बहुजन समाज पार्टी वहाँ पे नंबर 1 की पार्टी है, और जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, वो पहले भी बख्शी तालाब में हमेशा तीसरे नंबर पे रही है, कभी भी 2 नंबर पे नहीं रही। बहुजन समाज पार्टी या जीती है और या वहाँ पे सेकंड नंबर पे रही है। तो देखिए, ये सलाउद्दीन सिद्दीकी हैं, बख्शी तालाब से प्रत्याशी हैं। इनका कहना है कि जो भी प्रत्याशी टूट के आ रहे हैं उनको बहुजन समाज पार्टी मौका दे रही है। समाजवादी पार्टी में जो टिकट नहीं पाए, ऐसे कई मुस्लिम उम्मीदवार हैं जो टिकट नहीं पाए हैं, लेकिन वो बहुजन समाज पार्टी से टिकट पाने के बाद अब मैदान में। तो फिलहाल लड़ाई अब दूसरी तरफ मुड़ गई है। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के जो रिजल्ट्स हैं वो किसके फेवर में जाते हैं। कैमरा पर्सन सनी के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। लखनऊ मध्य विधानसभा सीट से घोषित बीजेपी उम्मीदवार रजनीश गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ मौजूद है। सर, मध्य विधानसभा सीट से आपको प्रत्याशी घोषित किया, कितना समर्थन आपको मिले? मध्य क्षेत्र की पूरी जनता मेरे साथ है। मैं लगातार यहीं का मूल निवासी हूँ, यहीं मेरा बचपन बीता है, सबसे सारी गलियों से मैं वाकिफ हूँ। प्रबल समर्थन हर समुदाय का मिल रहा है। ब्रजेश पाठक जी मध्य क्षेत्र से विधायक रहे, अब उनको कैंट पे टिकट दिया गया। कितनी जनता आपको इस विधानसभा क्षेत्र? वो पार्टी का निर्णय, पार्टी जो निर्णय लेती है, जिसको जहाँ जिम्मेदारी देती है वहाँ उसको वो निर्णय करता है। पार्टी ने मुझको यहाँ जिम्मेदारी दी, मैं यहाँ से। और भी प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी। किस तरीके से? मैं अपनी पार्टी के काम को जानता हूँ, अपने प्रयास को जानता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति को जानता हूँ। हम लोग पूरी शक्ति के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारी जीत सुनिश्चित है। दूसरी पार्टी क्या करती है उसका आउट होगा। रजनीश गुप्ता है जिन्होंने बताया कि मध्य विधानसभा सीट से यहाँ पर उनकी जनता है, उनका समर्थन उनको मिलेगा। हालांकि सीट पर इससे पहले ब्रजेश पाठक विधायक रह चुके हैं, अब कैंट से टिकट का दिया गया है। और इन सब के बीच चुनावी सरगर्मियों के साथ जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे डोईवाला से बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। कांग्रेस प्रत्याशी गौरव सिंह चौधरी की मौजूदगी में इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस में सदस्यता लेने वाले कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी नाराजगी का मुख्य कारण बीजेपी सरकार में पिछले 5 सालों से बढ़ी हुई महंगाई है। चुनावी प्रचार को धार देने के लिए 4 फरवरी को अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल जनसभा का आयोजन होगा। उत्तराखंड बीजेपी ने राष्ट्रीय नेतृत्व से पीएम मोदी की 5 जनसभाओं के लिए समय मांगा था, जिसमें 4, 6, 8, 10 और 12 फरवरी संभावित इसकी तारीखें हैं और 5 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभा की तैयारी भी की जा रही है। वही 4 फरवरी को तय प्रधानमंत्री की जनसभा की अनुमति भी मिल चुकी है। हम लोगों का जिस तरह से उसको हम करेंगे संपादित, 14 की 14 विधानसभाओं में हमारे सीनियर लीडर्स उत्तराखंड के उपस्थित रहेंगे और साथ ही जो है कि उसके बाद जो हमारे छोटे सेक्टर न्याय पंचायत है वहां भी एलईडी के माध्यम से हम लोगों को जोड़ेंगे और फेसबुक आईडी से भी लोग जुड़ेंगे, एप्स से भी लोग जुड़ेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो हम लोग अभी कर रहे हैं उससे भी लोग जुड़ेंगे। यानी एक सभा में लाखों लोगों के जुड़ने का कार्यक्रम है। और जो 4 तारीख की जो जनसभा होगी वर्चुअल, वो अल्मोड़ा से उसका प्रारंभ होगा। अल्मोड़ा उसका हेडक्वार्टर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, दोनों लोग अल्मोड़ा से प्रधानमंत्री जी से कनेक्ट होंगे।
विधानसभा में 58 का रन अब धीरे धीरे गति पकड़ने लगा है। बता दें कि जहां एक और राजनीतिक पार्टियां अपना दल बल जुटाने में लगी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। नगर में भाजपा प्रत्याशी सरिता आर्य के समर्थन में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। बच्चों को सदस्यता दिलाई और आपके जो भी कार्य होंगे हम सब लोग मिलजुल कर करेंगे और आपको विश्वास दिलाती हूँ जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने मुझ जैसी महिला को विश्वास कर मुझे यहाँ पे अपना प्रत्याशी बनाया। हल्द्वानी की काला ढूंगी विधानसभा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा का दामन छोड़कर आज कई लोग कांग्रेस में शामिल हो गए, जिनमें ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर के साथ ही बीजेपी के कई पदाधिकारी भी शामिल हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर करीब सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी प्रदेश के दौरे पर पहुंची हुई है। बता दें कि इस दौरान उन्होंने वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। वादा किया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड के लिए अपने घोषणा पत्र में 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने का वादा भी किया। साथ ही कांग्रेस ने 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी ने आपको धोखा दिया है, बीजेपी ने आपके लिए कुछ भी काम नहीं किया है। प्रियंका ने कहा कि 5 सालों में उत्तराखंड में कुछ नहीं बदला, केवल बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले। इधर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का चुनाव अभियान भी तेज होने लगा है। हल्द्वानी में आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने आम आदमी पार्टी प्रत्याशी समित टिक्कू के पक्ष में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 21 सालों में दोनों पार्टियों ने उत्तराखंड की जनता को बरगलाने का काम किया है। यहां की जनता ने एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी को मौका दिया है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के सामने है। उत्तराखंड के अंदर चारों तरफ एक अंडर करंट चल रहा है और जो चारों तरफ से सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से 45 सीट से ज्यादा सीटों पे आम आदमी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। हम चुनाव जीत रहे हैं और पूरे उत्तराखंड के अंदर एक उत्साह का माहौल है, क्योंकि दोनों पार्टियों के पास उत्तराखंड के लोगों के लिए आगे क्या करेंगे कहने के लिए कुछ नहीं है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जो जनता के लिए अपना एजेंडा लेकर के आई है, गारंटी लेकर आई है और अंडर करंट पूरे उत्तराखंड के अंदर बदलाव का अंडर करंट चल रहा है और आम आदमी पार्टी को लोग एक मजबूत विकल्प के रूप में चुन रहे हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।